हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से जो आने वाले एग्जाम में मॉडल टेस्ट लिया गया था उसी का पेपर है। और इसमें से आपको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। जैसे कि मंडी इंस्पेक्टर में और एसएफ एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। संभावित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है, मॉडल टेस्ट है। तो पहला जिसमें क्वेश्चन है कि विधेय विवाह किस जनजाति से प्रचलित है। जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। आप अगर नहीं बना पा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर उस चैप्टर को, उस जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ें कि और अच्छे से बना सकें। तो विधि विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, विधि विवाह किससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अबुझ माड़िया से संबंधित है विधि विवाह। याद रखेंगे, अबुझ माड़िया से संबंधित है विधि विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के संस्थापक है। तो अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के देहाती कला मंच के चर्चा में रहे हैं। इसका बताइए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सोच लिए होंगे। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, यानी सॉरी डी नंबर नहीं, बी नंबर होगा, रामचंद्र देशमुख। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, रामचंद्र देशमुख जो है छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के संस्थापक हैं। तिल्लीरी आभूषण, आभूषण से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है हर एग्जाम में, तो इसका भी आपने अध्ययन किया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तिलरी जो होता है वह गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट है कि हरेली त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है। हरेली त्यौहार कब मनाया जाता है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस बार इसमें पूछा गया है कि हरेली त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है। तो हरेली त्यौहार के बारे में आप अध्ययन करेंगे, इससे संबंधित त्यौहार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर त्यौहार को भी अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुटकी देवी। हरेली त्यौहार में किसकी पूजा होती है, तो कुटकी देवी की पूजा होती है। नवाखाई के अवसर पर रामाराम मेला कहाँ आयोजित की जाती है। तो सभी लोग जानते होंगे कि नवाखाई जो पर्व है वह रामाराम मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो रामाराम जो स्थल है वह सुकमा जिले में है। अभी वर्तमान समय में जो रामायण सर्किट कर सकते हैं या रामायण के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो स्थलों का चयन किया गया है उसमें रामाराम सुकमा स्थान भी शामिल किया गया है। 9 जो स्थानों को चिन्हित किया गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में चंद्रखुरी के बारे में भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। माया की मोटरी रचना के लेखक कौन है, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण लेखक के बारे में जरूर पूछा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि श्यामलाल चतुर्वेदी। माया के मोटरी, इसका राइट ऑप्शन होगा श्यामलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुआ हमर संगवारी के लेखक हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुआ हमर संगवारी के लेखक हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारेलाल गुप्त। राइट आंसर क्या होगा, प्यारेलाल गुप्त होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असुमिलित है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इधर आपका एसोसिएट सीमेंट कंपनी का नाम है और इधर स्थान दिया गया है। तो आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी कहाँ पर स्थित है, जामुल दुर्ग में स्थित है। यह कथन बिल्कुल करेक्ट है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी हिरवी बलौदा बाजार में स्थित है। बिड़ला सीमेंट स्थित है आपका रामान बलौदा बाजार में स्थित है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीमेंट का दिया गया था जिसमें कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो है जामिल दुर्ग में स्थित है। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी हिरमी बलौदा बाजार में स्थित है। बिड़ला सीमेंट कंपनी रामान बलौदा बाजार में स्थित है। और अंबुजा सीमेंट कंपनी सोनाईडी बलौदा बाजार में स्थित है। ये गलत है। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 30 का सी नंबर। अच्छा, इसमें देखिए बिड़ला सीमेंट जो है रामान बलौदा बाजार में स्थित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा सी होगा। अंबुजा सीमेंट जो है सोनाईडी बलौदा बाजार में स्थित है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल दुर्ग में स्थित है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी हिरमी बलौदा बाजार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 में 2020-21 की अवधि में कौन से वर्ष वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक था। तो इसका राइट ऑप्शन सभी लोग जानते होंगे कि 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद जो था वह सर्वाधिक रहा है 2012-13 से लेकर 2020-21 में। वर्तमान समय में सकल घरेलू जो वृद्धि दर है कितना है, इस प्रकार के क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर है। स्थिर कीमतों पर यहाँ पर पूछा गया है और एक होता है वर्तमान कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा 82,419। 82,419 जो है 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर है। और अगर हम बात करें वर्ष 2020 के लिए छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान के दर पर 1,04,943 है, बी ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थिर दिया है, इस हिसाब से सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। वर्ष
2020-21 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान प्रतिशत स्थिर भाव क्या था? 33 का इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। 2.73% था, याद रखेंगे। 2020-21 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान कितना था? इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान था, कृषि क्षेत्र का कितना योगदान था, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था, पूछा जा सकता है। आप इसको रिवीजन करेंगे। ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ब्याज भुगतान जो होता है एक गैर योजनागत व्यय होता है। छत्तीसगढ़ में कृषि बजट पृथक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो कृषि बजट है आम बजट से क्या है, पृथक से प्रस्तुत किया जाता रहा है। कब से किया जा रहा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2012-13 से कृषि बजट को सामान्य बजट से क्या किया जा रहा है, पृथक रूप से उसे प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान समय में चाइल्ड बजट को भी पेश करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो अभी नए बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है चाइल्ड बजट, और चाइल्ड बजट में कितने धनराशि हैं ये भी पूछा जा सकता है। आजकल फैक्ट जरूर पूछा जा रहा है, इसका भी अध्ययन करेंगे। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कैसे पदच्युत किया जा सकता है? एक संकल्प के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा, उपस्थित मतदान करने वाले निर्वाचित 3/4 सदस्यों द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 36 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि सभी कथन सही हैं कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को अगर हटाना है तो एक संकल्प लाया जाएगा, वो अविश्वास प्रस्ताव हुआ तब भी उसे हटाया जा सकता है। कुल सदस्य के 2/3 सदस्यों का जो है मत चाहिए, और उपस्थित मतदान करने वाले निर्वाचित 3/4 सदस्यों द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो कितने प्रतिशत सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? इसका राइट ऑप्शन ये नंबर होगा। जो एग्ज़ाम लिया जाता है आज से आपका करंट अफेयर्स 10 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ेंगे। आज के बाद से करंट अफेयर्स को पढ़ना नहीं है। आज तक जितने करंट अफेयर्स हुए हैं लगभग 6 से 7 महीना के अंतर्गत जितने भी हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन 6 से 7 महीने के अंतर्गत पूछा जाता है। करंट अफेयर्स से लगभग 10 छत्तीसगढ़ से, 10 इंटरनेशनल और नेशनल से पूछा जाता है। कुल 20 से 22 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और सभी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन इंटरेक्ट होते हैं जो कि सामान्य जो स्टैटिक जीके हैं उसमें डायनेमिक जीके को इंक्लूड करके भी पूछा जाता है। वर्तमान समय में पंचायत से वेतन बढ़ाया गया है तो उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। आज तक के करंट अफेयर्स को आप जरूर अध्ययन करेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका जो है मंडी इंस्पेक्टर का जो है इसका जारी कर दिया गया है, आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 132 धाराएं हैं, 15 अध्याय हैं और 4 अनुसूचियां हैं। तो छत्तीसगढ़ के पंचायती राज से अभी वर्तमान में चर्चा में रहे हैं, और इसका चुनाव भी होने वाला है। तो इसकी दृष्टि से, और नगर पालिकाओं का चुनाव होने वाला है, तो इसकी दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सेट करते हैं जो वर्तमान समय में चर्चा में रहते हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में कलेक्टर के विषय में क्या कहा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है। तो नगर पालिका अधिनियम के बारे में कलेक्टर के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति अस्तित्व में आई है? तो 40 का इसका राइट ऑप्शन ये नंबर होगा, यानी कि 243 जेड, ठीक है, ZD। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति अस्तित्व में आई है? तो ZG, याद रखेंगे 243 ZD। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शासित राजवंश नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि बस्तर में कौन कौन से राजवंश थे? नल वंश था, काकतीय वंश था, छिंदक नायक वंश था, सभी वंश था। उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसका राइट ऑप्शन होगा सरबपुरी वंश। इस प्रकार से वंश मिलाने के लिए आता है। 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और इस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास से भी पूछा जा सकता है, जिसका भी अध्ययन करेंगे। तो 42 का इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा कि सरभ जो है वो परवर राज है, पांडु जो है हर्षगुप्त है, राज ऋषि है आपका दयित, और नल है आपका बिलासुतुंग। तो सभी लोग करेक्ट है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाडोरा, सरगुजा एवं कोमो मंडल पेंड्रा क्षेत्र में किस कल्चुरी शासन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पृथ्वीदेव प्रथम का। पृथ्वीदेव प्रथम का था उस क्षेत्र में। तो इस प्रकार से क्षेत्र और अभी वर्तमान समय में स्मारक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सा जो है अभिलेख इस प्रकार की जानकारी देता है? कौन सा राजा कहाँ से संबंधित रहे हैं? कौन से राजा द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए हैं? किस प्रकार के उनकी उल्लेखनीय कार्य रहा है? क्या उनका महत्व रहा है? इस प्रकार के नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ज़्यादा इस क्षेत्र में आपका पढ़ाई होना चाहिए।
पंचकुल संस्था क्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यह स्थानीय संस्था है जो कि कलचुरी शासनकाल में महत्वपूर्ण रूप से प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासका ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बस्तर क्षेत्र में पुस्तकालय का निर्माण किया है? तो सभी लोग जानते होंगे कि रुद्र प्रताप देव जो हैं काकतीय शासक थे, जिन्होंने 1910 के आसपास महत्वपूर्ण कार्य किया है उन्होंने, और जगदलपुर में महत्वपूर्ण रूप से पुस्तकालय और महत्वपूर्ण रूप से उनके द्वारा कार्य किए गए हैं जो कि उल्लेखनीय हैं। मुडिया विद्रोह से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान समय में इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। 46 का इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। वर्ष 1856 जो है, तो मुडिया जो विद्रोह था वह 1876 में हुआ था, ठीक है। शासक भैरव देव थे और नेतृत्व झाड़प सिरहा ने किया था, और प्रतीक आम के वृक्ष टहनी था, ये भी सही है। 56 में नहीं हुआ था, ठीक है। किस रियासत ने राजगौड़ वंश का शासन नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन ये ऑप्शन होगा कि नांदगांव जो है राजगौड़ वंश का शासन नहीं था। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के संबंध में क्या सही है? तो 48 का इसका राइट ऑप्शन होगा सी नंबर, क्या सही है? तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह आदि के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के संबंध में क्या सही है? क्या सही है यहाँ पर पूछा गया। सिहावा नगरी जंगल से, सिहावा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था आप लोग को याद होगा, और उसमें कौन कौन से शामिल हुए थे यहाँ पर पूछा गया है। तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह आदि के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से 1C इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर प्रभाव हिंसक घटनाओं के रूप में किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग सभी में हुआ था। कांकेर किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 का बी ऑप्शन सही होगा, इंदु केवट। इंदु केवट जो थे कांकेर किसान आंदोलन के नेतृत्व थे। वर्तमान समय में किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी पैटर्न का एग्जाम में, और आने वाले समय में भाषा छत्तीसगढ़, हिंदी और अंग्रेजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।